मैट्रिक और इंटरमीडिएट के वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम उर्दू जमात दहम नज़म नंबर 6 जीवे जीवे पाकिस्तान की एक्सरसाइज को हल करने की कोशिश करेंगे। आइए बिला ताख़ीर लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपकी स्क्रीन पर एक्सरसाइज आ चुकी है। सबसे पहला सवाल जो हमसे पूछा गया है वो ये है कि मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखें। दर्जल सवालात के जवाब लिखें। अज़ीज़ तलबा, मुख्तसर सवालात के जवाबात पर अलग से वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक से मुख्तसर सवालात के जवाबात की वीडियोज़ मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो आइए बिला तख़ीर बाकी सवालात की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 मुलाहिज़ा कीजिए। नज़्म जीवे जीवे पाकिस्तान का मतन ज़हन में रख कर दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सबसे पहला सवाल देखिए कि शायर ने पाकिस्तान को रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई कहा है फुलवारी। अजीज़ तलबा, इसका जवाब होगा फुलवारी। सवाल नंबर 2 मुलाहिज़ा कीजिए। पाकिस्तान ने बिछड़े और बिखरे हुओं को एक मरकज़ पे ला खड़ा किया। तीसरा सवाल मुलाहिज़ा कीजिए कि पाकिस्तान सितारों के झुरमुट में सूरज बनकर आया। आइए अब अगले सवालात की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 मुलाहिज़ा कीजिए। सब मेहनत कश गले मिले। हम मिसरा पढ़ चुके हैं कि सब मेहनत कश गले मिले और उभरा एक पैगाम। अगला सवाल मुलाहिज़ा कीजिए। झेल गए दुख झेलने वाले से क्या मुराद है? अजीज़ तलबा, इससे मुराद पाकिस्तान बनाने वाले हैं या तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वाले हैं। अगला सवाल मुलाहिज़ा कीजिए कि जीवे जीवे पाकिस्तान का तख्लीक़ कार कौन है, यानी शायर कौन है? अज़ीज़ तलबा, इस मिली नगमे के खालिक जमीलुद्दीन आली हैं। आइए अब बाकी सवालात की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 मुलाहिज़ा कीजिए। दर्ज मुरक्कबात का मफ़हूम तफसील से लिखें। अज़ीज़ तलबा, हमने इन अल्फाज का मफ़हूम इस तरह वाज़ेह करना है कि मालूम हो जाए कि ये अल्फाज यहाँ किन माना में इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहला लफ्ज़ आप मुलाहिज़ा कीजिए। सबसे पहला मुरक्कब मन पंछी। इसका मतलब है दिल का परिंदा, यानी इंसान की आरज़ुएँ, इंसान की ख्वाहिशात। इस नज़म के अंदर दिल का परिंदा कि जब परिंदा उड़ता है तो अपने परों को फड़फड़ाता है और उनमें से एक ख़ास आवाज़ पैदा होती है। दिल भी एक परिंदे की तरह है, जो धड़कता है तो उसमें से एक ख़ास तरह की आवाज़ पैदा होती है। अगला लफ्ज़ देखिए या मुरक्कब देखिए, सितारों के झुरमुट। अज़ीज़ तलबा, सितारों से मुराद यहाँ पर दुनिया के मुसलमान ममालिक हैं और सितारों का झुरमुट दुनिया के मुसलमान ममालिक जिनके अंदर पाकिस्तान सूरज बनकर आया था, यानी इसकी रोशनी सबसे ज़्यादा थी। चूँकि पाकिस्तान कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर आज़ाद हुआ, इसके अलावा कोई मुल्क कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर आज़ाद नहीं हुआ, इसलिए दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक की नज़रें पाकिस्तान की तरफ उठ गईं। पाकिस्तान को वो लोग रश्क की निगाह से देखते हैं। इसलिए शायर ने कहा कि कितने सितारों के झुरमुट में सूरज बनकर आया। और उस पर तुरफा यह कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम भी है। अजीज़ तलबा, अगला मुरक्कब देखें, एक पैगाम। एक पैगाम से मुराद एक पैगाम, यानी पाकिस्तान के मुसलमानों ने जिन्होंने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया, उन्होंने साबित कर दिया कि इत्तेहाद से ही आप दुनिया के तमाम मनाजिल और मकासद हासिल कर सकते हैं। तो एक पैगाम से मुराद है इत्तेहाद। और दुख झेलने वाले से मुराद पाकिस्तान को बनाने के लिए तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वाले कारकुन और वो लोग जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ देकर ये वतन अज़ीज़ हमें तोहफ़े में दिया है, इससे मुराद वो लोग हैं। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 मुलाहिज़ा कीजिए कि मंदरजा ज़ैल अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनके मफ़हूम की वजाहत हो जाए। सबसे पहला लफ्ज़ देखिए, फुलवारी। फुलवारी का जुमला हम यूँ बनाएंगे कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई एक फुलवारी है। अगला लफ्ज़ देखिए, पंछी। इसका लफ्ज़ी मतलब तो है परिंदा। इसका हम जुमला कुछ यूँ बनाएंगे कि सुबह सवेरे दरख्तों पर पंछी चहचहाते हैं। अगला लफ्ज़ धुन। इसका जुमला हम यूँ बनाएंगे कि कौमी तराने की धुन मशहूर मौसीकार
احمد جی چھاگلا نے مرتب کی۔ عزیز طلبہ اگلا لفظ دیکھیے جھرمٹ، تو اس کا جملہ ہم یوں بنائیں گے کہ پاکستان ستاروں کی جھرمٹ میں سورج بن کر ابھرا۔ عزیز طلبہ اگلا لفظ ملاحظہ کیجئے پیغام، اس کا جملہ ہم یوں بنائیں گے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ اگلا لفظ قدرت، عزیز طلبہ اس کا جملہ ہم یوں بنائیں گے کہ قدرت اس پر اتنی مہربان ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو گیا۔ عزیز طلبہ اگلا لفظ جھیلنا، اس کا لفظی مطلب تو ہے برداشت کرنا، سہ لینا، تو اس کا جملہ ہم یوں بنائیں گے کہ اپنے وطن کے لیے تکالیف کو جھیلنا حب الوطنی کی علامت ہے۔ عزیز طلبہ اگلا لفظ ہے مرکز، تو اس کا جملہ ہم یوں بنائیں گے کہ قائد اعظم نے تمام مسلمانوں کو ایک مرکز پر لا کر کھڑا کیا۔ آئیے اب باقی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ملاحظہ کیجئے، اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ عزیز طلبہ تمام نظموں کے خلاصہ جات پر بھی الگ سے ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں، آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں ان ویڈیوز کا لنک موجود ہے، آپ ان ویڈیوز سے خلاصہ جات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اب سوال نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ عزیز طلبہ پہلا لفظ ہے روشن، اس کا متضاد ہے تاریک۔ پیاری، اس کا متضاد ہے بھدی یا بدصورت یا نفرین۔ اور اگلا لفظ جیوے، اس کا متضاد ہے مرے۔ بکھرے، اس کا متضاد ہے جڑے۔ بچھڑے، اس کا متضاد ہے ملے۔ ابھرا، اس کا متضاد ہے ڈوبا۔ اور انعام کا متضاد ہے سزا۔ آئیے اب سوال نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ملاحظہ کیجئے، نظم جیوے جیوے پاکستان کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرع مکمل کیجئے۔ عزیز طلبہ پہلا مکمل مصرع کچھ یوں ہوگا کہ مہکی مہکی روشن روشن پیاری پیاری نیاری۔ اگلا مصرع کچھ یوں ہوگا، من پنچھی جب پنکھ ہلائے کیا کیا سر بکھرائے۔ اگلا مصرع، اس پیغام کو سمجھو یہ ہے قدرت کا انعام۔ اگلا مصرع، سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے۔ اور اگلا مصرع، ایک رہیں گے ایک رہے گا ایک ہے نام ہمارا۔ عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہی ہماری نظم جیوے جیوے پاکستان کی ایکسرسائز مکمل ہو چکی۔ آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ اگلی نظم کی ایکسرسائز میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔